अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया है ये कि शादी निभाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को जीतने के लिए की जा रही है। जहाँ दो लोगों का एक सुकून का सांस बनना था, एक वहाँ अब एसाब की जंग शुरू हो गई है दोनों के बीच में। क्या कभी आपने सोचा है कि पुराने दौर में जब सहूलतें नहीं थी, घर छोटे थे और वसाइल कम थे, तब शादियाँ सालों साल कैसे चलती थी? और आज जब हमारे पास बड़े घर भी हैं, ढेरों आसाइशें भी हैं, तलाक की शरह आसमान को क्यों छू रही है? आखिर वो कौन सा सुकून था जो हमारे बुजुर्गों के पास था और वो हमारे पास नहीं बचा? सच्ची बात तो ये कि हमने हकूक की रट तो लगा ली है लेकिन अहलाक का दामन छोड़ दिया है। देखिए, मसला ये नहीं है कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, झगड़ा तो हर जगह होता है। मसला ये कि हमने खामोशी को शिकस्त समझ लिया है और बदजुबानी को अपनी अना की जीत। जदीद दौर ने हमें सिखाया है कि बोलना सीखो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि रिश्तों को बचाने के लिए झुकना सीखो। जब मियाँ बीवी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो जीत कोई भी नहीं रहा होता, हार रिश्ते की होती है। हमारी शादियों में आग क्यों लगी हुई है, आज तलाकों तक क्यों बातें जा रही हैं? इसकी 3 बड़ी वजूहात है। नंबर 1 ईगो, अना, जबान की तलही, तीसरे की मुदाखलत। हम इंसान है ना, हम चाहते हैं कि सामने वाला पहले झुके। हम ये भूल जाते हैं कि पहल करने वाला अल्लाह की नज़र में बड़ा होता है। हम वो अल्फाज बोलते जाते हैं जो दिलों में ऐसे सुराख कर देते हैं जो कभी नहीं भरते, और फिर हम कहते हैं कि भाई मैंने किया ही क्या है। हम इतने मासूम और भोले बन जाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है। हम अपने घर की बातें सोशल मीडिया पर या लोगों के सामने ले आते हैं जिससे घर का तकद्दुस मापाल हो जाता है। शादी सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं बल्कि रूह का मिलाप है। अगर रूह में सजदा नहीं होगा तो जिंदगी में सुकून बिल्कुल नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। हम बाहर वालों के लिए तो बहुत ही खुश अखलाक होते हैं, लेकिन घर घुसते ही हमारे चेहरे पर तूरियां चढ़ जाती हैं, गुस्सा चढ़ जाता है, अना। जब बहस बढ़ने लगे तो सुन्नत ये है कि खामोशी इख्तियार की जाए। ये बुज़दिली नहीं, ये हिकमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज के साथ दिल लगी फरमाते, इनका हाथ बटाते, उनकी बात सुनते। आज हम मियाँ बीवी एक कमरे में होते हैं लेकिन दोनों के हाथ में मोबाइल होता है। हम जिस्मानी तौर पर तो करीब हैं लेकिन जज्बाती तौर पर मेलो दूर हैं। याद रखिएगा, शादी एक मुआहदा नहीं है, एक इबादत है। जब आप अपनी बीवी या शोहर की तलबात पर सब्र करते हैं तो अल्लाह आपके दर्जात बुलंद कर देता है। घर ईंट या पत्थर से नहीं, एहसास से बनते हैं। आज रात जब आप अपने जीवन साथी के सामने हो तो एक बार अपनी अना को कमरे से बाहर छोड़कर जाएं, मुस्कुरा कर बात करें, इनकी किसी एक खूबी की तारीफ कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए तो वही अहलाक अपनाएं जो आप दूसरों के लिए अपनाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि इस पैगाम से टूटे हुए घर को एक सहारा मिल सकता है तो इसे ज़रूर शेयर करें।